भगवान ने कहा नारद जी, बोले विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अच्छी बात है, करो। बोले आपसे कुछ मांगने आए हैं। बोले क्या? आपन रूप देहु प्रभु मोई, आन भांति नहीं पावो ओही। भगवान अपना रूप दे दो। अब संसारी लोग गाड़ी मांगते हैं, घोड़ा मांगते हैं, जेवर मांगते हैं, कपड़े भी मांग लेते हैं, पर नारद जी तो रूप ही मांगने लग गए। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांत नहीं पावो ओही। बोले वैसे वो मुझे नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि पता नहीं मुझसे सुंदर कोई आ गया तो, लेकिन हाँ यदि आप अपना रूप दे देंगे तो मुझे ही चुनेगी, मेरे गले में ही वरमाला डालेगी। और प्यारे, हम भी 24 घंटे नारद जी की तरह ही रूप बनाने में लगे हुए हैं। पता है पहले तो नारियों के पार्लर होते थे, अब तो पुरुष भी पार्लर में जाते हैं। पुरुषों के भी पार्लर और डुप्लीकेट यानी क्या क्या करवाते हैं जो पुरुषों को नहीं करवाना चाहिए, वो टेंडिंग पेंडिंग करवाते हैं चेहरे की। नारद ही तो बन रहे हैं, माया को लुभाने के लिए नारद बन रहे हैं कि कैसे भी वो पसंद कर ले बस। और ये पता नहीं कि बेटा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये बनाया हुआ रूप ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है दे देंगे। अब तो नारद जी बड़ा अहंकार के साथ गए कि भगवान श्री हरि से सुंदर तो कोई है नहीं, और मुझे उन्होंने अपना रूप दे दिया है, तो अब वो कन्या मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। और एक निवेदन कर दूं, लोग कहते हैं कि भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया था। नहीं, भगवान ने नारद जी को बंदर नहीं बनाया। अगर बंदर बनाते तो जहां पर स्वयंवर हो रहा था वहां पर सभी को नारद जी बंदर दिखाई देते। लेकिन जब नारद जी सभा में गए हैं ना, तो सबने प्रणाम किया है। नारद जाने सबहि सिर नावा। सबने नारद जी को प्रणाम किया। 3 व्यक्तियों को नारद जी बंदर दिखाई दे रहे हैं। एक तो शंकर भगवान के 2 गण थे, उनको नारद जी बंदर दिखाई दे रहे हैं, और एक उस राजकुमारी को जो वरमाला लेके आई है। और नारद जी तो बड़े अहंकार में बैठे थे कि मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही राजकुमारी वरमाला लेके आई तो नारद जी की तरफ उसने देखा भी नहीं। नारद जी सोचने लगे इसने मुझे देखा नहीं है, तो आगे जाके खड़े हो गए। जैसे ही आगे खड़े हुए तो वो राजकुमारी फिर और आगे निकल गई। सोचने लगे कि अब की भी इसकी नजर नहीं पड़ी, और आगे जाके खड़े हो गए, और वहां फिर खड़े नहीं हुए। वहां पर ऐसे क्रियाकलाप करने लगे कि इस राजकुमारी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। उसने जैसे ही देखा तो उसने कहा कि ये बंदर बहुत उछल रहा है। और इतनी देर में भगवान श्री हरि आ गए और राजकुमारी ने भगवान के गले में माला डाल दी। अब नारद जी की हालत हो गई खराब। ऐसे विकल हो गए जैसे किसी कंगाल की जेब में से मणि गिर गई हो।
मणि गिर गई छूटे जनु गांठी। एकदम व्याकुल हो गए और जैसे ही व्याकुल हुए तो जो शंकर भगवान के गण थे ना, उन्होंने कहा, बोले नारद जी अपनी शकल तो देख लो एक बार कि विवाह के लायक है भी या नहीं। और पता नहीं कैसी विडंबना है, चाहे शकल विवाह के लायक है चाहे नहीं, विवाह होना चाहिए। वैसे नहीं हो रहा तो कुछ ले दे के होना चाहिए, पर विवाह होना चाहिए। तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाँव, फूले फूले फिरत हैं आज हमारो ब्याह। इतनी खुशी होती है, चाहे विवाह लायक है चाहे नहीं, पर विवाह होना चाहिए। अब तो जैसे ही गणों ने कहा कि जाके देखो तो सही शकल है कि नहीं विवाह लायक। नारद जी गए और एक सरोवर में देखा तो स्वयं को भी अपनी शकल बंदर जैसी दिखाई दी। अब तो सीधे चले भगवान की तरफ और मन में सोचते जा रहे हैं, देहूं साप की मरिहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। या तो मैं जाके उनको सांप दे दूंगा या उनके सामने ही मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। गुस्से में जा रहे थे और इधर से नारद जी जा रहे थे और उधर से भगवान रास्ते में आ गए। नारद कहाँ जा रहे हो? और नारद जी तो गुस्से में थे, बोले मैं तुम्हारे ही पास आ रहा हूं। भगवान ने कहा नारद जिस रास्ते से तुम मेरे पास आ रहे हो ना, वो रास्ता मुझ तक नहीं जाता, क्योंकि तुम इस समय क्रोध से आ रहे हो ना, और क्रोध से मैं कभी किसी को मिलता नहीं हूं। नारद जी ने कहा, बोले तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अरे जब समुद्र मंथन हुआ तो आपने देवताओं को तो अमृत पिला दिया और बेचारे राक्षसों को मदिरा। आप हमेशा उल्टा व्यवहार करते हो। लेकिन भले भवन अब बाहिन दीना, पावोगे फल आपन कीना। आज अच्छी जगह पे आपका पाला पड़ा है और आज आपको अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा नारद बात क्या है, बात तो बताओ। बोले अच्छा अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा? और जैसे मैं उस राजकुमारी के वियोग में तड़प रहा हूं ना, वैसे ही तुम अपनी प्रिया के वियोग में तड़पोगे। मैं आपको साप देता हूं। भगवान ने साप श्रोधार्य किया और जैसे ही साप श्रोधार्य किया तो भगवान ने अपनी माया को हटाया। जैसे ही माया हटी तो ना तो वहां लक्ष्मी है ना वो राजकुमारी है, भगवान अकेले खड़े हैं। और नारद जी को याद आया कि मैंने ये क्या कर दिया। क्षमा मांगी, बोले मुझे क्षमा कर दो, मैं दुर्वचन कहे बहू तेरे। मैंने बहुत उल्टा सीधा आपसे कहा, अब मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा नारद ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ